प्रसंग के साथ और सारे बहुत सारे। अब आनंद 3 दिन बहुत मधुर आनंद आएगा, भागवत का आनंद 10वां स्कंद है। आइए भगवान कृष्ण के अवतार की तरफ आपको लेके चलते हैं। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो सारे देवता खुशियां मना रहे थे, चंद्रमा रो रहे थे। भगवान राम कहे, मेरे प्रिय भक्त चंद्रमा, तुम्हारे नेत्रों में आंसू। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप दिन को अवतार लिए हैं, सब आपके सगुण रूप का दर्शन कर रहे हैं, मैं आपके दर्शन से वंचित हूँ। भगवान राम कहते हैं, प्रसन्न हो जाओ भैया, रामावतार में सबसे ज़्यादा लाभ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा सम्मान देने जा रहा हूँ। अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ दे रहा हूँ। जो राम कहेगा वो चंद्र भी कहेगा, सब रामचंद्र की जय बोलेंगे। चंद्रमा ने कहा, प्रभु या आपकी कृपा, हमें तो दर्शन चाहिए। भगवान कहे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब कृष्णावतार लूंगा तो पहला दर्शन तुम्हें दूंगा। तब रात्रि रोने लगी कि आप तो समदर्शी हैं, आपने दिन की शोभा बढ़ाई, हमारी उपेक्षा की। भगवान कहते, तू भी प्रसन्न हो जा, कृष्णावतार लूंगा तो रात्रि की शोभा बढ़ाऊंगा। कारागार रोने लगा, आप तो समदर्शी हैं, राजमहल की शोभा बढ़ाए, हमारी उपेक्षा कर दिए। भगवान कहे, तू भी प्रसन्न हो जा, कारागार, कृष्णावतार लूंगा तो कारागार की शोभा बढ़ाऊंगा। आज जमुना प्रसन्न हैं, आज आकाश प्रसन्न हैं, आज पवन देवता प्रसन्न हैं, आज दिशाएं प्रसन्न हैं, क्योंकि दिशाओं के पति दिक्पालों को कंस बंदी बनाया है। आज मन भगवान अवतार लेंगे तो हमारे पति मुक्त होंगे। और आज मन प्रसन्न है, आज देव की मैया प्रसन्न है, आज यशोदा मैया प्रसन्न हैं। लेकिन देवकी और यशोदा मैया की तरह प्यारी रोहिणी माता उदास हैं। भगवान कहते, मैया तू भी प्रसन्न हो जा, मैं देवकी माँ की गोद में अवतार लूंगा, यशोदा मैया की गोद में बाल लीला करूंगा, लेकिन जब मैं अवतार लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में लूंगा, मेरे अवतार से तेरा नाम जुड़ा रहेगा। मैया चंद्रमा के पत्नी का नाम भी रोहिणी था। जब चंद्रमा जी को भगवान आशीर्वाद वचन दिए तो रोहिणी वो भी भगवान की भक्त थी, चंद्रमा की पत्नी भी, वो भी देखी तो भगवान दोनों भक्तों को खुश के कि तुम भी प्रसन्न हो जाओ, तुम भी प्रसन्न हो जाओ। ये सबकी प्रसन्नता, सबको सुख देने वाला अवतार के कृष्ण अवतार भागवत में सर्वश्रेष्ठ प्रसंग आज का जो आप श्रवण करने। कार्तिक महीना है, शुक्ल पक्ष, और ये भगवान कृष्ण के अवतार का दर्शन। और इसके बाद कल पवन पवित्र लीला होगी, पूतना उद्धार, बाल लीला भगवान की, और गोवर्धन पूजा तक 56 भोग तक कल कथा आप श्रवण करेंगे। बड़ा ही दिव्य आनंद आएगा कथा का, भगवान के दर्शन कथाओं में होंगे। अब आइए आपको यहाँ कृष्णावतार में पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। अब मैं पाप के भार को सहने में सक्षम नहीं हूं, मेरी रक्षा करो। जब कोई भाई अपने भाई को पीड़ा देता है, उस भाई के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई सास अपनी बहू को पीड़ा देती है, उस सास के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई बेटा बहू माता पिता का अपमान करते हैं, सास ससुर का, उन बेटे बहुओं के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को पीड़ा देता है, उस पड़ोसी के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई मनुष्य अपनी मानवता में कलंक लगाता है, तो उस मनुष्य के चलने से पृथ्वी कांपती है। और इस तरह के लोग कलयुग में 90% होंगे। तमो प्रधान युग है कलयुग ये। ऐसे समय में पृथ्वी जब ब्रह्मा जी की शरण में गई, आदि नारायण भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार लूंगा। 11 वर्ष तक गोकुल में प्रेम लीला, बाल लीला, भक्ति लीला करूंगा। निरंजन निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद की समाधि में जो योगी ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं और उनके मन में सगुण ब्रह्म के दर्शन की, प्रेम भक्ति की लीला की इच्छा है और अधिकारी हैं, उन ऋषि मुनियों को गुप्त रूप से मेरी आकाशवाणी बता देना। वो गोकुल में आएंगे, उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद की समाधि का आनंद लेने वाले,
उन ऋषि मुनि योगियों को जो अधिकारी थे सगुण प्रेम के उनको जाकर सूचना दिए। तो गोकुल में आए। ये साधारण गोपियों की कथा नहीं है, साधारण ग्वालों की कथा नहीं है, साधारण लताओं की कथा नहीं है, साधारण पक्षियों की कथा नहीं है, साधारण गायों की कथा नहीं है, हाँ, और साधारण लोगों की कथा, ग्वालों की कथा नहीं है। ये ऋषि मुनि महात्माओं का ये चरित्र महाभागवत कथा है। गोपियों को महाभागा बताया गया है। महाभागा महाभागवतों की कथा श्रवण करने आए हैं। ये जो कि सब कथाओं का सार है। और ये सब वहाँ आए और वो समय आया नज़दीक जब कंस अपनी चचेरी बहन को विवाह के बाद स्वयं रथ हाँक रहा था। चक्रवर्ती राजा था कंस। रथ हाँकने वालों की कमी नहीं, लेकिन स्वयं इतना प्यार करता था बहन से, स्वयं रथ चला रहा था। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतना प्यार कर रहे हो इसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी हाथ जोड़े कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप भी शिरोमणि हैं, आपके द्वारा नारी की हत्या आपकी वीरता पर कलंक होगा और इसी सम्मानित व्यक्ति के लिए कलंक मृत्यु से भी बढ़कर है। देवकी से कोई डर नहीं, 8वें पुत्र से है। मैं वचन देता हूं जितनी संतान देवकी की होगी सब आपको दे दूंगा। एक कथा ये भी बताती है, वसुदेव जी परमहंस थे और कंस पापी था, दुराचारी था, लेकिन परमहंस वसुदेव जी कंस को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि किसी दुराचारी का सामना पड़ जाए तो उसे टकराओ मत, उसकी स्तुति करके जैसे तैसे छोटे बन करके वहां से बच के निकल आओ। उसका पाप कल उसे मारेगा। रावण जब मारा गया, मंदोदरी रो रही थी। किसी ने पूछा कि आपके पति रावण को किसने मारा? मंदोदरी ने कहा मेरे पति रावण को प्रभु राम नहीं मारे, मेरे पति रावण को मेरे पति रावण के पाप ने मारा। पाप मारता है, पुण्य ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाता है। कंस मान गया, कारागार में देवकी को डाल दिया। यहां एक प्रसंग और ध्यान रखना ध्यान से, यहां संसार का प्यार स्वार्थी है। यहां तुम्हारे सुख, तुम्हारी व्यवस्था इच्छानुसार अगर कोई सुविधा देता है तो बहुत बड़ा मित्र कहलाएगा, बहुत बड़ा प्यारा आपका दिखाएगा, लेकिन आपकी सुख सुविधा में बाधा पहुंचाएगा तो वो दुशत्रु हो जाता है। यह लेकिन परमात्मा का प्यार कभी धोखेदार नहीं है। वो सच्चा प्यार, आत्मा परमात्मा का प्यार, वहां कभी ये भाव नहीं। थोड़ा सा प्यार करो, ज्यादा वो कृपा करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। गर्भ रहा, पहली संतान हुई, पुत्र हुआ। वसुदेव जी देवकी के आगे खड़े हुए, वचन का पालन करना है और इस पुत्र को ले जाकर के कंस को दे दिए। कंस पत्थर पे पटक दिया, एक चीख निकली, वातावरण शांत हो गया, कांप गई धरती आकाश। बाल हत्या का पाप। कंस जब चला गया तो अपने पुत्र के चिथड़े चिथड़े हुए थे, हाथ आंख कान सब अलग अलग हो गए थे, इकट्ठा करके गठरी बना करके वसुदेव जी प्रवाहित किए नदी। दूसरा पुत्र हुआ, वसुदेव जी इस पुत्र को भी कंस को दे दिए। कंस ने पत्थर पे पटक दिया, एक चीख निकली, आंख हाथ कान सब अलग अलग हो जाते थे। और वसुदेव जी उसे फिर कंस के जाने के बाद फिर से उसे गठरी बना करके नदी में प्रवाहित। तीसरा पुत्र हुआ, कंस ने उसकी भी यही दशा की। अर्थात ये कथा कहती है ऐसे सत्यवादी, जो सत्यवादी पुरुष हैं और महापुरुष हैं, उनके धर्मात्मा हैं, उनके लीला चरित्रों को सुनने से भी पापों का नाश होता है और
बढ़ती है, भगवान की कृपा होती। सत्य जीवन का सार है, ये कथा बता रही जीवन का सार सत्य है। चौथे पुत्र की भी कंस ने हत्या कर दिया। हमारे आप में साहस नहीं था, न है अभी। यहाँ जो भी बैठे हो या संसार में कोई भी हो, आज के माता पिता बच्चे पैदा हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, और जाने कि ये आदमी मार डालेगा तो अपना प्राण निकल जाए, लेकिन बच्चे को नहीं देंगे। लेकिन वचन का पालन करने के लिए वसुदेव पांचवें पुत्र को भी दे दिए, छठवें पुत्र को भी कंस को दे दिए, और कंस ने हत्या कर दी, पत्थर पे पटक दिया। बाल हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए जो गर्भपात सबसे बड़ा पाप है। गर्भपात कभी नहीं होना। 10 गौ हत्या के बराबर एक गर्भपात का पाप होता है, और ज्यादातर गर्भपात कन्याओं का होता है, ये और ज्यादा पाप है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करना। अगर किसी से भूल चूक हुई तो ये लगातार 3 दिन कथा सुन करके और वंदन प्रणाम करके भगवान से क्षमा मांगना, आगे ऐसा कभी ना होने पाए, इसका ध्यान देना। राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है, यहां एक लाइन आती है बेटी के लिए, एक लाइन सुन लो। मत मारो बेटी को बेटी वंश बढ़ाने वाली है। मत मारो बेटी को बेटी वंश बढ़ाने वाली है। माँ के रूप में कोई दुर्गा, कोई भैरव भवानी है। मत मारो बेटी को बेटी वंश बढ़ाने वाली है। बस समय इतना है। कथा कितने लोगों को अच्छी लग रही है, हाथ उठाएं। हाँ, नीचे कर लो। सबको अच्छी लग रही है तो आप संकल्प आप ले सकते हो। हमारी इच्छा यही है, आप संकल्प ले लो, कल्याण होगा। कि बेटियों को बेटों से कम प्यार नहीं करेंगे। जितना प्यार बेटों से करेंगे उतना बेटियों से भी करेंगे। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं हाथ उठा करके? हाँ, बेटी होने पे कभी उदास नहीं होंगे, बेटों की तरह उत्सव मनाएंगे बेटियां होने पर भी। ये भी संकल्प लो। कितने लोग लेंगे? बेटियां होने पर भी बेटों की तरह उत्सव। अब आपको बता दूं अब समय नहीं है, देखो प्रसंग दूसरा है। लेकिन अगर आप मन बनाओ 15-20 मिनट और लेने के लिए तो ये प्रसंग सुना दूं इसमें। कितने लोगों की इच्छा है कि आधा घंटा और हो जाए कार्यक्रम कथा? आजा, सबकी इच्छा। तब ठीक है, सुन लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर शंकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में गए। पुराणों में ऐसा है कि भगवान शंकर को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। बेलपत्र भूल गए थे, अर्जुन को भेजे कि बेलपत्र लाओ। अर्जुन बेलपत्र लाने गए तो सामने एक व्यक्ति बड़ा सुंदर घोड़ा लेके खड़ा था। अर्जुन ने घोड़े वाले से कहा, भाई साहब ये घोड़ा हमें चाहिए, ये राजमहल में रहने लायक है, क्या दाम लोगे? घोड़े वाले ने कहा, मैं बेचूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा, बेचोगे नहीं तो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हमसे युद्ध करो, घोड़ा चाहिए। घोड़े वाले ने कहा, नहीं, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते। न्याय और धर्म की रक्षा ही सच्चे क्षत्रियों की शोभा है। अर्जुन ने कहा, भाई घोड़ा चाहिए, कैसे दोगे? घोड़े वाले ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, घोड़ा ले जाओ, लेकिन शर्त यह है
कि अगर उत्तर नहीं दे पाए तो हमारे यहाँ आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। अर्जुन मुस्कुरा दे कि भाई हम अर्जुन हैं, भगवान कृष्ण के सखा, भगवान गीता के उपदेश का अधिकारी भगवान हमें, भगवत गीता के उपदेश का अधिकारी भगवान कृष्ण हमें समझे, वही अर्जुन में। एक नहीं हजारों प्रश्न करो, उत्तर देने को तैयार है, वो शर्त भी मंजूर है। घोड़े के मालिक ने प्रश्न किया, वह कौन सा देश है जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं रस्सी लटकती दिखाई पड़ रही है। अर्जुन उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में बैठ गए। भीम गए, यही बातें हुई। प्रश्न हुआ, वह कौन सा देश है जहां एक कुआं 4 कुआं को पानी भर देता है, 4 कुआं मिलकर एक कुआं को पानी नहीं भर पाते। उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में चले गए। नकुल गए, यही सब प्रश्न हुआ, वह कौन सा देश है जहां गाय बछिया का दूध पीती है। उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में बैठ गए। चौथा प्रश्न हुआ, वह कौन सा देश है जहां का राजा भ्रष्टाचारी होगा और रक्षक हंस होगा। उत्तर नहीं दे पाए, सहदेव भी कारागार में। चारों भाई जब नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं गए और ये घोड़े की तरफ नहीं देखे, ये सीधा बेलपत्र उतार के लौटने लगे। तब घोड़े का मालिक बड़बड़ा के सुना के बोलने लगा कि वो चारों तो फंस गए तो देखा ही नहीं रहा है, वो चारों तो फंस गए तो देखा ही नहीं रहा है। मतलब सुना के बोलना, जैसे तुम लोग नहीं जानती होगी ये, कहीं कभी गुस्से में देवियां झगड़ा करती ना, सुना के गाली देती है ना। जैसे सास को गाली देना है तो अपनी बेटी को कुछ गाली देंगी तो सास जान जाएगी कि हमको गाली दे रही। यहां तुम लोग नहीं करती होगी ऐसा। बिल्ली को गाली दे रही पड़ोसन जान गई कि हमको गाली दे रही, झगड़ा चालू। सुना करके गाली देना तुम लोगों को पता नहीं होगा। यहां लगता है यहां भी हैं सब हंस रही, तो मतलब है यहां पे। सुनाकर वो चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा है, वो चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा। धर्मराज युधिष्ठिर लौट पड़े। 4 की बात क्या करे भाई, कहीं अर्जुन भीम नकुल सहदेव सारी बात बता गए, कहीं कारागार में हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहे मेरे भाई हैं, कैसे छोड़ोगे। घोड़े के मालिक ने कहा इनके प्रश्न का उत्तर दो, ले जाओ। शर्त एक है कि जिसके प्रश्न का उत्तर देंगे उसी को छोड़ेंगे, और चारों में किसी एक का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको भी आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर शर्त स्वीकार के पहला प्रश्न हुआ, वह कौन सा देश है जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं रस्सी लटक रही है। धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुरा दिए, कह रहे तू बेस बदल के आया है, मैं तुझे पहचान रहा हूं, तू कलयुग है कलयुग। तेरे कलयुग में चारों तरफ पाप रूपी पहाड़ होंगे और पाप रूपी पहाड़ों के बीच में धर्म रूपी रस्सी कहीं कहीं लटकती दिखाई पड़ेगी। सज्जनों, कचहरी में जाओ, थाना में जाओ, चाय की दुकान में जाओ, बाजार में जाओ, जहां देखो तहां पाप रूपी पहाड़ के बीच में धर्म रूपी रस्सी घिस के टूट न जाए, इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहो गांव गांव में, ताकि लोगों को जागृति आती रहे, सत्य न्याय कर्तव्य के प्रति भाव जगता रहे। आज ये दुबे परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद है। ये परदेश कमा करके अपने गांव में आकर के अपने माता पिता कुल खानदान गांव के उद्धार के लिए इन्होंने जो धन खर्च किया है और ये भाव बनाया है, ये कोटि कोटि आशीर्वाद के पात्र आशीर्वाद है हमारा। नहीं तो बेटे परदेश गए, कमाने लगे, फिर गांव भूल जाते हैं, माता पिता को खानदान भूल जाते हैं। दूसरा प्रश्न हुआ, कौन सा देश है जहां एक कुआं 4 कुआं को पानी भर देता है, 4 कुआं मिलकर एक कुआं को पानी नहीं भर पाते। धर्मराज युधिष्ठिर कहे तू कलयुग है, तेरे कलयुग में एक बाप 4 बेटों का पालन पोषण कर देगा, 4 बेटे मिलकर बुढ़ापे में एक बाप को खुश नहीं कर पाएंगे, तू कलयुग है। तीसरा प्रश्न हुआ, कौन सा देश है जहां गाय का बछिया का दूध पीती है। कहें तू कलयुग है, तेरे कलयुग में गाय को
बछिया का दूध पीने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। इस कलयुग में कोई बिरला श्रवण कुमार बेटे बहू होंगे। कलयुग में जो प्यार बेटियां माता पिता को करेंगी वो बेटे नहीं कर पाएंगे। हर माता पिता को बेटियों का रास्ता देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ऐसे अभी भी देख लो, बेटा परदेश है, माता पिता की तबीयत खराब है, परेशानी है, फोन करो कि बहुत तकलीफ है, बेटे चले आओ, तो 90% बेटों का जवाब होगा, पिताजी माताजी मैं फला व्यक्ति को भेज रहा हूं, पैसा भेज रहा हूं, तुरंत आपकी दवा कराएंगे, हम थोड़ी परेशानी में हैं, बाद में आएंगे। और कोई माता पिता बेटी को फोन कर दें कि बिटिया मैं बहुत तकलीफ में हूं, अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ, तो सारा काम छोड़ के 100% बेटियां सवेरे हाजिर हो जाएंगी। अभी करके देख लो, गरीब से गरीब बेटी होगी, सब छोड़ के चली आएगी माता पिता के पास। इसलिए आपसे संकल्प कराया कि बेटियों का प्यार बेटों से कम नहीं होना चाहिए। आप बेटियों को बेटों की तरह उत्सव मनाओ और उनको प्यार दो। चौथा प्रश्न, वह कौन सा देश है जहां का राजा भ्रष्टाचारी होगा, रक्षक हंस होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहते तू कलयुग में है, तेरे कलयुग में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा उतना बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक बनेगा। अभी नहीं, अभी तो 200 वर्ष, ये 1000 वर्ष सतयुग चल रहा है। कलयुग में 1000 वर्ष सतयुग चल रहा है, अभी 200 वर्ष बाकी है। अभी नहीं, इसके बाद ऐसे नेता होंगे जबरदस्ती उम्मीदवार को ही गायब कर देंगे। अभी तो सच्चे नेता, सच्चे अधिकारी, सच्चे लोग अभी हैं, कुछ थोड़े बहुत, लेकिन अभी कमी नहीं है हमारे भारत देश में। न रहेगी आगे, लेकिन वो से बाहुल्यता ज्यादा होगी 200 वर्ष के बाद। और उसकी देश की रक्षा कौन करेगा? हंस, आप जैसे धर्म प्रेमी धर्मात्मा लोग इस देश की रक्षा करेंगे। बाल हत्या का पाप के ऊपर ये बात चली थी। कभी बाल हत्या, गर्भपात नहीं करना, और ज्यादातर गर्भपात बाल हत्या बेटियों का होता है, इसलिए इस पे आपको संकल्प ध्यान रखना है। अब प्रसंग की तरफ हम चलते हैं आपको लेकर के। 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दिया, लेकिन वसुदेव जी डगमगाए नहीं। धर्म दूसर सत्य समाना, और शिव दधीच हरिचंद नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। राजा हरिश्चंद्र के यहां गुरुदेव गए, और राजा हरिश्चंद्र गुरुदेव को पूरा राज्य दे दिए, और गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव आदेश और कुछ आदेश? गुरुदेव ने कहा हमें 1400 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र आदेश दिए कि 1400 स्वर्ण मुद्रा खजाने से लाके गुरुदेव के चरणों में लाओ। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम चक्रवर्ती राजा हो, पूरा राज्य तुम्हारा है, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, एक बार दान दे दिए हो, और अब दान दी हुई अस्थि फिर से दान दे रहे हो। राजा हरिश्चंद्र ना नहीं कहे। 1 महीने का समय लेकर के भगवान शंकर के त्रिशूल पे जो काशी नगरी 5 कोस की, पूरे पृथ्वी से अलग, महाप्रलय के बाद भी काशी का महाप्रलय नहीं होता, आ गए काशी में। कलुआ डोम के हाथों राजा रानी 1400 स्वर्ण मुद्रा में बिक गए, गुरुदेव का वचन पूरा किए। लेकिन गुरुदेव की लीला अभी पूरी नहीं हुई, आगे बढ़ गई। रोहितास नाम का बेटा था, फुलवारी में गया था, खेल रहा था, सांप काट लिया। मां, इतना विषधर सांप था कि बेटा, मां भागा, मां हमें सांप काट लिया, मां हमें सर्प काट लिया, मुझे सर्प काट लिया। मां करते मां की गोंद में कहां काटा, कैसे काटा, मां करते हुए प्राण निकल गया। कलुआ डोम ने जवाब दे दिया। रानी ने कहा कुछ नहीं,
अंतिम संस्कार कफन की व्यवस्था कर दो। कलुआ डोम ने कहा नहीं, आप लोगों का पूरा मैं दाम दे दिया हूं, एक पैसा अब कुछ मदद नहीं कर सकता। चक्रवर्ती राजा की महारानी मरे हुए बेटे की लाश लेकर काशी के सड़क पे आ गई। मेरे बेटे के कफन के लिए एक पैसा कोई दे दो, कोई धर्मात्मा दयावान मेरे बेटे के लिए कफन की व्यवस्था कर दो, कफन के लिए एक पैसा दे दो। मेरे बेटे को कफन नहीं है। जिस काशी की नगरी में आप जैसे धर्मात्मा देश विदेश से आते हैं, साधु संत ब्राह्मण और गरीबों को हाथ जोड़ के भोजन दिला कराते हैं, वस्त्र दान और द्रव्य दान करते हैं, उस काशी धर्म की नगरी में एक माँ बेटे के कफन के लिए रो रही है, भीख मांग रही है। पैसा देने की तो बात छोड़ दो, एक पैसा देखा भी नहीं किसी ने। अर्धरात्रि हो गई, बिना कफन के बेटे की लाश लेकर मां पहुंच गई स्मशान में। संजोग से उसी स्मशान घाट पे गई जहां राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र को देखकर रानी ने कहा, राजन अपना रोहितास, कह के बेहोश होकर रोते गिर पड़ी लाश पे। ये नहीं कह पाई कि सांप काट लिया, मर गया। राजा हरिश्चंद्र कहा, रानी आज हमें क्षमा कर दो, आज मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। रानी ने कहा, राजन और कुछ नहीं। बेटे के कंधे पे मां की लाश जाती है, एक मां अपने बेटे की लाश लेके आई है, कफन की व्यवस्था कर दो, अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दो, बिना कफन के मेरा बेटा न जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी कफन की तो बात छोड़ दो, बिना कर लिए इस घाट पे मैं अंतिम संस्कार भी नहीं करने दूंगा। अर्धरात्रि कोई नहीं है, राजा रानी खाली हैं। चक्रवर्ती राजा की महारानी मां का आंचल जो बेटे के लिए सबसे कीमती होता है, जब कर के रूप में मां ने अपना आंचल फाड़ी और देने लगी, आकाश में देवता लोग प्रकट होकर फूलों की वर्षा करने लगे। जय जयकार, नगाड़े बजने लगे। भारत देश की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, भारत भूमि की जय जयकार। ऐसे सत्य भूमि भारत ही है हमारी। आदिनारायण भगवान विष्णु शेष जी के पास गए कि रामावतार में आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बने थे, मैं कृष्णा अवतार लेने जा रहा हूं, एक बार मेरे भाई और बन जाओ। शेष जी कहे, प्रभु क्षमा चाहता हूं, आपका भाई मैं नहीं बनूंगा, आप किसी दूसरे को ढूंढ लो। आप परमात्मा हैं, आप शिव हैं, आपके लिए उत्पत्ति स्थिति संहार लीला है, हम जीव से सहन नहीं होता। अशोक वाटिका से जब भाभी सीता को आप निकाल करके अग्नि परीक्षा लिए और भाभी सीता अग्नि परीक्षा में पास हो गई, तो एक नागरिक के कहने पे गर्भावस्था में आपने जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। हमसे सहन नहीं होगा आपकी लीला, मैं आपका भाई नहीं बनूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, शेष तुम्हारे बिना इतना अच्छा अभिनय कोई नहीं कर पाएगा। शेष जी कहे, बनूंगा, सावधानी से सुनो भागवत, बनूंगा, लेकिन इस बार बड़ा भाई बनूंगा ताकि मेरा आदेश आपके ऊपर चले। छोटे भैया लक्ष्मण रामावतार में जो शेषावतार थे, बड़े भैया बलदाऊ होके आए और आदिनारायण भगवान विष्णु अपनी आदिशक्ति महामाया को आदेश दिए, देवकी के गर्भ से ये 7वां गर्भ जो बलदाऊ भैया का था, वसुदेव जी की 7 पत्नियां, 7 पत्नियों में देवकी की तरह अति प्रिय सुंदर सुशील स्वभाव वाली पत्नी रोहिणी, वसुदेव जी कंस के डर के मारे गोकुल में नंद के यहां रखे थे, ऐसी
मित्रता, आज मित्रता भी कलंकित हो जा रही है। मेरी पत्नी का आन मान सम्मान मेरे मित्र के यहां रहेगा। और वैसे ही हुआ, ये गर्भ आदिशक्ति जगदम्बा ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दी और बलदाऊ भैया का अवतार गोकुल में हुआ। कंस का सारा प्लान फेल हो गया। आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इसको अब पकड़ा है, प्रत्यारोपण किया। अब 25-30 साल हो गया। एक गर्भ को दूसरे गर्भ में प्रस्थापित करना, ये पहले ही था। आदिनारायण भगवान विष्णु आदिशक्ति जगदम्बा को आदेश दिए कि जगदम्बे मेरे कृष्ण लीला में चलो। यशोदा के गर्भ में आदिशक्ति जगदम्बा उदास हो गई। भगवान कहे नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा भक्त तुम्हारे होंगे, सबसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी, और जो भी तुम्हारी भक्ति पूजा श्रद्धा से करेगा वो तत्काल मनचाहा फल प्राप्त करेगा। आदिशक्ति जगदम्बा यशोदा मां के गर्भ में आई। आदिनारायण भगवान विष्णु का तेज वसुदेव जी के जीवन में आया। वसुदेव जी का तेज मां देवकी के जीवन में आया। और वो समय आया भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, वो उसके नजदीक कुछ पहले ही आकर के गर्भ रूप नारायण की स्तुति सिंह नारद जी के, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर की, कि सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्नाहि। परम सत्य सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, हम आपकी शरण में, इस श्रोता सहित हम ये आपकी कृपा से ये कथा हो रही है, आपकी कथा से हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। सबकी रक्षा करो, इस माया से, मोह से बचाओ परमात्मा, दुखों से बचाओ। और समय आया अर्धरात्रि के कुछ समय पहले गोकुल में यशोदा मैया को कन्या रत्न की प्राप्ति, जगदम्बा का अवतार। आदिनारायण भगवान विष्णु यहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट होते हैं और वो देवकी वसुदेव को 3 जन्म पूर्व की कथा सुनाते हैं कि 3 जन्म तुम पूर्व तुम कृष्ण और सुतपा थे, मैं तुम्हारे यहाँ गर्भ रूप नारायण होके आया था। दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप हुए, मैं वामन भगवान होके आया, और वही अदिति कश्यप तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी हो। मैं 11 वर्ष तक गोकुल में प्रेम लीला दूंगा, इसके बाद कंस को आकर के मारूंगा। सारा मोह दूर हुआ भगवान के दर्शन से और ज्ञान से कि अरे ये शरीर का नाश होता है, आत्मा तो अमर अविनाशी है। आत्मदर्शन का शाश्वत भाव जगा। पुत्र मोह का दुख कि ये न किसी का पुत्र मरता है, न पति मरता है, न पत्नी, ये तो शरीर की मृत्यु होती है। शरीर काल के वश में है, आत्मा नित्य शाश्वत है, अजन्मा अविनाशी है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बोध हुआ आनंद भगवान के दर्शन से ये हुआ। लेकिन भगवान लीला के लिए अपनी आदिशक्ति माया को प्रेरित किए और भय पुत्रवत मोह पैदा हुआ और भय हुआ वसुदेव देवकी के मन में। और ऐसा स्वप्नत भाव मिला कि देवकी गोकुल में यशोदानंद के यहाँ कन्या है और नंद ये देवकी मैया साड़ी की गादी में, सूप की टोकरी में सजाकर भगवान कृष्ण को रख करके वसुदेव जी को दे दी। मेरे पुत्र को वहां ले जा करके पहुंचा दो, नहीं कंस आके मार डालेगा। वहां से कन्या ले आओ। हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, गेट पर ताले हैं, पहरेदार हैं। लेकिन वसुदेव जी जैसे भगवान को मस्तक पे धारण किए, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, गेट के ताले खुल गए। निगम कल्पतरोरुगलितं फलम् सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। ये वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस आस्वादन करें। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, बाड़ी हुई जमुना वसुदेव जी निकलते हैं बाहर, चंद्रमा दर्शन करते हैं, बादल नृत्य करते हैं और बलदाऊ भैया सोचते हैं बड़ा भैया तो बन गया, बड़े भैया का कर्तव्य है
छोटे भैया की रक्षा करना, फलों की छतरी लगा लेते हैं कि बूंदाबांदी हो रही है, हवा चल रही है, मेरे भैया को कुछ हो ना। ये कथा कहती है कि क्षेत्र में बड़ा बनने के लिए होड़ लगी है, लेकिन क्षेत्र में वही बड़ा आदमी है जिसके क्षेत्र में छोटे गरीब लोग निर्भयता से जीते हों, तो समझो कोई बड़ा उस क्षेत्र में है। और जिस क्षेत्र में गरीब छोटे कमजोर लोग निर्भयता ना हो, तो समझ लो कोई बड़ा व्यक्ति वहां नहीं है। अभी बड़े का कर्तव्य है, बड़े भैया का छोटे भैया की रक्षा करना। जमुना में प्रवेश कर गए, गले भर पानी हो गया। राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव बाढ़ी हुई जमुना है और रात्रि का समय है, गले भर पानी हो गया और बालक को वसुदेव जी मस्तक पे लिए हैं, भय नहीं लग रहा है? राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस परमात्मा का एक बार नाम लेने से संसार सागर गाय के खुर बराबर पानी हो जाता है। कच्चे जमीन पे गाय चलती है, उसके पैर के निशान के गड्ढे में पानी में चींटी भी नहीं डूबती, पार हो जाती। जिन परमात्मा का एक बार नाम लेने से संसार सागर गाय के खुर बराबर पानी हो जाता है, वो परमात्मा वसुदेव जी के मस्तक पे हैं। जमुना की गहराई क्या है? और दाहिना पैर झुका देते हैं भगवान जमुना की इच्छा समझ करके, और जमुना मैया प्रणाम करके रास्ता दे देती हैं, गोकुल में प्रवेश कर देते हैं वसुदेव जी। और आप देखेंगे साक्षात सगुण दर्शन की झांकी यशोदा मैया तत्काल आएगी जो, और भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी दर्शन कराएंगे आपको। एकदम शांति चित्त बैठे रहें, गैलरी में जो भी हैं आएंगे जाएंगे नहीं। जल्दी से यशोदा मैया कहाँ हैं? बोल भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान को लेकर के वसुदेव जी जमुना पार कर गए हैं और गोकुल में प्रवेश कर गए हैं। आज आदिशक्ति महायोग माया के प्रभाव से अभी तालियां मत बजाओ, तालियां मत, जो चोरी से आ रहे हैं चुपचाप रहो। रात का समय है ना, सवेरा होगा तब तालियां बजाए ना। साक्षात दर्शन भगवान का। नाहम बसाम वैकुंठे योगिनांग हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हर लकड़ी के में आग है, साधन से प्रकट होती है। हर तिल में तेल है, साधन से प्रकट होता है। उसी तरह हर घट में भगवान है, साधन से प्रकट होते हैं। आज साक्षात भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, आप दर्शन करो। सबको देख रहे हैं भगवान, पहचान है अपने भक्तों को। नहीं टिटनी माई के आजू में रात को कोई बच्चे चुप रह सकते हैं? मेरे पिता पकड़े न जाएं, इसलिए भगवान चुपचाप हैं। आज ये धन्य हो गया नागबलपुर गांव, धन्य हुआ ये दुबे परिवार, धन्य हो गए आप सब क्षेत्रवासी श्रोतागण। साक्षात दर्शन का फल भगवान का प्राप्त होता है, कल्याण होता है।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते आनंद मग्न हो जाते हैं कि हे प्रभु, यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं कि हम योगी आपके ध्यान में करते करते वो सुख नहीं पाए। ये कौन सा पुण्य की थी यशोदा मैया की, सोई हुई यशोदा की गोद में नारायण आ गए। और कन्या को लेकर के वसुदेव जी जाते हैं मथुरा में। देवकी चिंतित हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पति दोनों जन संकट में हैं, इनकी रक्षा करना। कन्या को देते हैं तो कन्या के रोने की आवाज सुन करके पहरेदार जग जाते हैं। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी हो जाती है। कंस आता है, देवकी कहाँ है मेरा काल? देवकी गिड़गिड़ाती है, भैया मेरे 6 पुत्रों को आपने मार दिया। एक कन्या है, पुत्र नहीं है। आकाशवाणी पुत्र के लिए हुई थी, लेकिन निर्दयी कंस ने कन्या को छीन लिया हाथ से और जैसे पटकना चाहा, ये तो आदिशक्ति जगदम्बा कंस के सिर पे लात मार के आकाश गामनी हुई। आकाशवाणी, कंस तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। और यही आदिशक्ति जगदम्बा विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित है। बोल विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, अष्टभुजा महारानी की। विंध्यवासिनी दर्शन करने जाओ तो अष्टभुजा देवी का दर्शन जरूर करो, तब पूरा फल मिलता है। और यहां यहां गोकुल में सवेरा होता है और रोने की आवाज सबसे पहले नंद की बहन सुनंदा जगती है। रोने की आवाज सुन करके सुनंदा नंद के पास बोल साचे दरबार की, सांवरे सरकार की। और पूरे गोकुल में हल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलो, कुछ जोर से बोलो। गोकुल में क्या हो जाता है? गोकुल में क्या हो जाता है? किस चीज का हल्ला होता है? हैं? लल्ला हो गया। बार बार कथा में कहता हूं, सावधानी से सुनो, सावधानी सुनो। एक गोपी ने कहा, सखी चमत्कार। बोला क्या हुआ? बोला यशोदा मैया को लल्ला हो गया। तो दूसरे ने कहा, चल झूठी कहेगी, रात को मेरी सास गई थी, लल्ली हुई थी। और उसने कहा, तेरी सास नहीं, मेरी सास का भी पांव घर में नहीं पड़ता, ताजा खबर लेके आई है अभी। हल्ला हो गया कि रात को लल्ली थी, सवेरे हमारे यहां महाराष्ट्र में कहते हैं रात्रि मुलगी होती से काली मुलगा झाला। बुंदेलखंड में कहते हैं रात को मोड़ी थी, सवेरे मोड़ा हुआ। गुजरात में कहते हैं रात को गग्गी थी, सवेरे गग्गा हो गया। और यहां भोजपुरी में कहते हैं रात को बबुनी थी, सवेरे बाबू हो गया। और राजस्थान ब्रज में कहते हैं रात को लल्ली थी, सवेरे लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। इसके गाल तो देखो, इसके बाल तो देखो, इसकी चाल तो देखो, इसकी ढाल तो देखो। इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्यामली रूप नयन गजराए, श्यामल रूप नयन गजराए, बाल है इसके घूंघर वाले, बाल है इसके घूंघर वाले, होठों की लाली जय हो, कानों में बाली, जय हो, पग में है पायल, जय हो, सब हो गए घायल। जय हो। आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया, आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा जय हो, मैया यशोदा जय हो, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। जय 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 जय। आज सजी है नंद बाबा की हवेली, आज सजी है नंद बाबा की हवेली, आई है सखियां संगली सहेली, आई है सखियां संगली सहेली, सारे सुध बुध बोले जय हो। ये सब देवियां मत खड़ी हो जाओ, जिसको नृत्य करना है वही खड़े हो, जिसको नृत्य नहीं करना है वो बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जिसको नृत्य नहीं करना है बैठ जाओ, जिसको नृत्य करना है वही खड़ी होगी। कितने लोगों का आनंद आया, हाथ उठाओ। बाकी लोग बैठ जाओ, देवियां बैठो पीछे वाली, हाथ उठाए रहो तो मैं बताऊं क्या आनंद आया। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, 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 ऐसा न आनंद छाया, ऐसा न आनंद छाया कभी त्रिभुवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। जान गए सब हुआ यशोदा के ललीना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। झूल रहा नंद के अंगना में पलना। जान गए जान गए जान गए जान गए सब हुआ यशोदा की ललीना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। ढमी ढमी ढोल बाजे, ढमी ढमी ढोल बाजे तुझे है गगन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन जय में। जय। श्री हरि भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें, भोला भाला मुखड़ा है तीखी तीखी आंखें, घुंघराले बाल काले मन मोहना के। घुंघराले बाल काले मन मोहना के। हे भोला भाला भोला भाला भोला भाला, भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें, भोला भाला मुखड़ा है तीखी तीखी आंखें, घुंघराले बाल काले मन मोहना के। 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 जादू सा समाया कोई, जादू सा समाया कोई बाकी चित मन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। और अब विलम्ब हो रहा है, आगे का कार्यक्रम कल करेंगे, आरती के लिए ज़्यादा विलम्ब न हो जाए।
श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने माता पिता की। हमारे बीच कुछ विशेष मेहमान पधारे हैं। मैं उनका चाहता हूं कि आप सबका 2 मिनट का समय, 5 मिनट लगेगा, आप हमारा सहयोग करें। हम सबके रक्षक श्री नागेश्वर शुक्ला जी, चौकी प्रमुख पाली ज्ञानपुर, कृपया आप मंच पे आएं और गुरुजी से आशीर्वाद पुष्पहार करके उनसे आशीर्वाद स्वीकार करें। और मैं चाहूंगा हमारे छोटे भाई श्री सुरेंद्र कुमार दुबे जी आपका सम्मान करें और उनको प्रशस्ति पत्र देने की कृपा करें। श्री योगेश जी, श्री योगेश जल्दी मंच में पहुंचो। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, सबके युवा प्रतिनिधि, युवा लीडर, हम सबके, हमारे 2 छोटे भाई हैं, इनके पिताजी से हमारा संबंध है, हमारे गुरु भाई हैं, उनके पिताजी श्री कुलदेव पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख बहरिया इलाहाबाद। सबसे बड़ी खुशी की बात है उस ब्लॉक में ये दूसरे ब्राह्मण हैं जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। अब तक जब से ये प्रक्रिया चल रही है, सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। आपका स्वागत हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र नाथ दुबे जी, कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पहुंचने की कृपा करें, आपका सम्मान करें। आपके सहयोगी श्री पंकज तिवारी जी, वरिष्ठ समाज सेवी, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आवें, गुरु जी का सम्मान करें। और हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार दुबे जी से निवेदन करूंगा, श्री नरेंद्र दुबे जी कृपया मंच पे आवें, जल्दी करें, हमारा सहयोग करें। एक मिनट बेटा, जरा एक ग्रुप फोटो हमारे फोटोग्राफर महोदय से निवेदन करूंगा, ये ग्रुप फोटो दें, हमारा सहयोग करें। अपने तीनों मेहमानों से मैं निवेदन करता हूं, शुक्ला जी कृपया आरती के लिए आवें, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे पंकज तिवारी जी, और हमारे जो भक्त भगवान आए थे, महिलाएं 2 प्रसाद लेके आई थी, मैं नाम नहीं जानता हूं, उनसे निवेदन करूंगा वो आगे आए और आरती करें, कृपया आगे आए। और 3 थाली महिलाओं की तरफ दे दीजिए पंडित जी, कि बारी बारी से वो भी आरती का लाभ लेते रहे। जो भी महिलाएं मंच पे आना चाहें, गुरु जी की कथा शुरू होने के पहले और आरती के बाद आप मंच पे आके गुरु जी का दर्शन करके आशीर्वाद ले सकती हैं। पुष्पहार चढ़ाना हो तो आप भागवत भगवान को पोथी पे हार चढ़ा सकती हैं, गुरु जी को नहीं चढ़ाया जाता है, भागवत पोथी पे आप हार चढ़ा के आशीर्वाद गुरु जी से ले सकती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद। नंदी लाला प्रगट भय आज, बीरजी में लडुआ बटे है। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरजी में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, बीरजी में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरजी में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। भर दो तलैया और बाटो मिठैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया। साधु ब्राह्मण, हाँ साधु ब्राह्मण
साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार, बिरजी में लडुआ बने नंद लाला प्रगट भई आज, बिरजी में लडुआ बटे। 100 मन दूध की खीर बनाओ, 100 मन दूध की खीर बनाओ, और मेवा केसरी खूब मिलाओ, मेवा केसरी खूब मिलाओ, और मोहरों की और मोहरों की और मोहरों की कर दो बौछार, बिरज में लडुआ बने नंद लाला प्रकट भई आज, बिरज में लडुआ बटे। हो रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, देवी मिश्री का एक केक बनाया है, रंगों गुब्बारों से मंडप सजाया है, देवी मिश्री का एक केक बनाया है, उसको चखेगा शाम तो और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन क्या? मुरार का। 1 वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, कोतक का बंदा कुल्ला खुशी, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में व्यंजन की माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवणी में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े मन माली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। हाँ कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरी चंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरणिते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तटी रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिशि गोपी ग्वाली धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविन्दे भवं भवामि शैतम त्वमेव माता शक्ता त्वमेव बन्धु जन्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।